हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के डिस्कशन का टॉपिक है बचत यानी कि सेविंग। आज के सेशन में हम सेविंग को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यह जानेंगे कि सेविंग का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, सेविंग हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले समझते हैं कि सेविंग क्या होती है। मान लीजिए आप पैसे कमाते हैं, कुछ पैसे आप मकान मालिक को देते हैं, कुछ पैसे आप परचून वाले को देते हैं, कुछ पैसे आप ऑटो वाले को देते हैं। इस तरह से आप विभिन्न लोगों को उनकी विभिन्न सेवाओं के लिए अलग अलग भुगतान करते हैं। क्या आप इन लोगों के लिए पैसे कमा रहे हैं? नहीं। क्या आप इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि आपकी कमाई का वह हिस्सा जो आप अपने आप को देते हैं वह आपकी बचत कहलाती है, वह आपकी सेविंग कहलाती है। एक चीज़ याद रखिए कि आपकी सेविंग आपकी कमाई के 10% से कम नहीं होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मान लीजिए जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए सेविंग और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति जॉब कर रहा होता है वह अपने दिवालिया होने से केवल 2 सैलरी दूर होता है। अगर इसका मतलब समझें तो अगर किसी जॉब करने वाले व्यक्ति की अगर 2 सैलरी नहीं आती हैं तो वह लगभग दिवालिया हो जाता है, वह अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाता। तो इसलिए जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए सेविंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब सेविंग को एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये आपका वॉलेट है, एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से पैसा जा रहा है। मतलब एक तरफ का हिस्सा आपकी इनकम को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरी तरफ का हिस्सा आपके खर्चों यानी कि एक्सपेंसेस को प्रदर्शित कर रहा है। एक नंबर का टेप आपकी जरूरत के हिसाब से खर्चे बता रहा है, 2 नंबर का टेप आपकी इच्छा के हिसाब से खर्चे बता रहा है। वहीं इस टैंक के बॉटम में एक होल है छोटा सा, जिसके नीचे टैग लगा हुआ। यह टैंक आपकी सेविंग को प्रदर्शित कर रहा है। इस टैंक में बूंद बूंद करके पैसा जमा होता है जो आपकी सेविंग कहलाता है। अब इस फिगर से आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि आपके खर्चे आपकी जरूरत के हिसाब से होने चाहिए, ना कि आपकी इच्छा के हिसाब से। क्योंकि अगर आपके खर्चे आपकी इच्छा के हिसाब से होंगे तो ये टैंक पूरा धीमे धीमे करके पूरा खाली हो जाएगा और आपकी सेविंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना है, अपनी इच्छा वाले टेप को बंद कर देना है। आपको अपने खर्चे इच्छा के हिसाब से नहीं चलाने, आपको अपने खर्चे ज़रूरत के हिसाब से चलाने। अगर आप अपने खर्चे ज़रूरत के हिसाब से चलाएंगे तब भी आपके वॉलेट में अच्छा खासा पैसा रह जाएगा और वह सारा आपकी सेविंग में काम आएगा। अब आगे यह समझते हैं आपकी ज़रूरत और आपकी इच्छा में क्या अंतर है। आपको मोबाइल चाहिए तो मोबाइल तो हो गया आपकी ज़रूरत, वहीं आपका मोबाइल 80,000 या 1 लाख का होना चाहिए तो वह चीज़ आपकी इच्छा हो जाती है। तब इस चीज़ को आगे समझते हैं। आप सेविंग 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसा डायग्राम में बड़ी इजीली हम समझ सकते हैं। या तो आप अपनी इनकम को बढ़ाइए, क्योंकि जब आप अपनी इनकम को बढ़ा देते हैं तो आपके वॉलेट में ज़्यादा पैसा इकट्ठा होना चालू हो जाता है, आपके वॉलेट में ज़्यादा पैसा आता है, जिससे आपकी सेविंग भी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं, आप अपने खर्चे कम कर सकते हैं। इससे भी आपके वॉलेट में पैसा रुकना चालू हो जाएगा, पैसा आना चालू हो जाएगा और उससे भी आपकी सेविंग बढ़ती चली जाएगी। ओके, अब आगे पैसे के 2 नियम के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सेविंग करते हैं, जैसे जैसे आपकी सेविंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके पास पैसा बड़ी आसानी से आता है, बड़ी तेज़ी से पैसा आना आपकी तरफ चालू हो जाता है। वहीं पैसे का दूसरा नियम आपकी सेविंग पर काम करता है। वह नियम क्या है? वह नियम है चक्रवृद्धि ब्याज का नियम। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपकी सेविंग पर लगता है तो वह आपकी सेविंग को बहुत तेज़ी से बढ़ाता जाता है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से आपकी सेविंग बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगती है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने जाना कि सेविंग क्या होती है, सेविंग किस तरीके से कर सकते हैं, वह सेविंग करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, सेविंग करने से हमारा जीवन बहुत आसान हो सकता है, और हमने पैसे के नियम के बारे में समझा। ओके, आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।